तो लास्ट क्लास में मैंने आपको लेंस फार्मूला डिराइव कराया था और उस पर एक न्यूमेरिकल कराया था। अब इसके बाद एक हेडिंग आप डाल दो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। हेडिंग डाल दो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। Combination of lenses. Let the two thin lenses of focal length f1 f2 are combined together and they are placed in contact with each other and the ray diagram is shown as in the figure। देखो बेटा, एक लेंस ये है, थिन लेंस है, और एक दूसरा जो लेंस है ये भी थिन लेंस है। इन दोनों कांटेक्ट में रखे गए हैं। इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये लेंस मान लो L1 है, ये लेंस मान लो L2 है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। लाइट रे यहाँ से फर्स्ट लेंस को हिट करेगी और इसके बाद फर्स्ट लेंस को हिट करेगी, तो फर्स्ट लेंस के रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज I1 फॉर्म होगी। अगर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम C मान लें, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा U, और इमेज डिस्टेंस हो जाएगी, मान लेते हैं V1 है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, लेंस 1 पर रिफ्रैक्शन जब हुआ तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज I1 बनी, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हो गया, इमेज डिस्टेंस V1 हो गई। अब ये जो इमेज I1 है वो लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये जो इमेज I1 है वो लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और लेंस 2 इसकी इमेज I पर बनाएगा, और ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये डिस्टेंस V है बच्चों। ड्रॉ दिस रे डायग्राम। ये रे डायग्राम आप बना लीजिए। दो लेंस, तीन लेंस, चार लेंस कांटेक्ट में है, कॉम्बिनेशन है। दो लेंस का, तीन लेंस का, चार लेंस का, n लेंस का कॉम्बिनेशन है, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट O है, लेंस 1 पर रिफ्रैक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट O की इमेज I1 है। I1 लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, I1 लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और लेंस 2 की वजह से ऑब्जेक्ट I1 की इमेज I बन रही है। इज दिस क्लियर? लिखो बच्चों, फॉर लेंस L1 by lens formula,
क्या होगा बच्चों? लेंस फार्मूला 1 बाई V1 माइनस 1 बाई माइनस यू इज इक्वल टू 1 बाई F1। साइन कन्वेंशन यूज कर लिया। ये डिस्टेंस पॉजिटिव, ये डिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे राइट वर्ड है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई V1 प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई F1। इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन मैंने लिखा लेंस L1 के लिए सही है ना? क्लियर है सबको? अब एक लाइन यहीं पे लिख लो बच्चों, इमेज I1 वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2। इमेज वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2 whose image is formed at I, whose image is formed at I। Then for lens L2 क्या लिख सकते हैं बच्चों? फॉर लेंस L2 क्या लिख सकते हैं? 1 बाई V माइनस 1 बाई V1 इक्वल्स टू 1 बाई F2। इक्वेशन नंबर 2। लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 पॉजिटिव है, क्योंकि ये डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है। लेंस L2 के लिए इमेज डिस्टेंस V पॉजिटिव है, क्योंकि ये डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 बाई V1 कैंसिल आउट, 1 बाई V1 कैंसिल आउट। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 बाई V प्लस 1 बाई यू, 1 बाई V प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, 1 बाई V प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? लिखो बच्चों, एक लाइन लिखिए। लेट, इसी के जस्ट बात लिखिए, लेट these two lenses in contact, these two lenses in contact act as a thick lens, act as a thick lens of focal length capital F, act as a thick lens of focal length capital F। कहने का मतलब कि ये दो थिन लेंस अगर कांटेक्ट में है, मान लेते हैं कि ये एक थिक लेंस बन जा रहा है, एक थिक लेंस बन जा रहा है, जिस थिक लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? कैपिटल F है। और अगर ये कॉम्बिनेशन एक थिक लेंस है, तो इस थिक लेंस के लिए O ऑब्जेक्ट होगा और I इमेज होगी। बात समझ में आई? अगर ये थिक लेंस है तो इस थिक लेंस के लिए O ऑब्जेक्ट होगा और I इमेज होगी। तो इस थिक लेंस का इक्वेशन फिर क्या बनेगा? इस थिक लेंस का इक्वेशन बनेगा 1 बाई V माइनस 1 बाई माइनस यू इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल F। बात समझ में आई? लिख लो बेटा,
for thick lens O is object and I is image. O is object, I is image. Then O object, I image. Then 1 by V minus 1 by minus U equals to 1 by capital F. That is 1 by V plus 1 by U equals to 1 by capital F. This is equation number 4. This is equation number 4. This is equation number 4. अब आप ध्यान से देखो बच्चों, इक्वेशन 3 और 4 में LHS सेम है. अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा. Then comparing 3 and 4, comparing equation 3 and 4, comparing equation 3 and 4 कितना होगा बच्चों? 1 by capital F, 1 by F1, 1 by F2. ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फार्मूला डिराइव हो गया. 1 by capital F इक्वल्स टू 1 by F1 प्लस 1 by F2. अगर 3 लेंस कांटेक्ट में होते तो क्या होता? प्लस 1 by F3. n लेंस अगर कांटेक्ट में होते तो 1 by F1 प्लस 1 by F2 सो ऑन सो फोर्थ अप टू 1 by Fn. और तुम जानते हो कि लेंस का जो पावर होता है 1 by फोकल लेंथ होता है. मालूम है ना भाई? लेंस का पावर 1 by फोकल लेंथ होता है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P1 प्लस P2. पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन P1 प्लस P2. इज दिस डेरिवेशन क्लियर? एक क्वेश्चन लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए. ए बाइकॉन्वेक्स लेंस, ए बाइकॉन्वेक्स ग्लास लेंस, a biconvex glass lens of radius of curvature 20 centimeter, of radius of curvature 20 centimeter, of radius of curvature 20 centimeter is dipped in liquid of refractive index, dipped in liquid of refractive index 1.6 as 1.6. Find focal length of the combination, focal length of the system. ऐसे लिख लो, focal length of the system. फिगर आप ड्रॉ कर लो बेटा, ध्यान से देखो. ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ग्लास कॉन्वेक्स लेंस है जो लिक्विड में डिप किया गया है, लिक्विड में डिप किया गया है. लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है 1.5, क्योंकि ग्लास लेंस है. बात समझ में आ गई? आपको इस कॉम्बिनेशन, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बतानी है. निकालो बच्चों. ये 3 लेंसेस का कॉम्बिनेशन बनेगा. एक लेंस ये बनेगा जो लिक्विड लेंस होगा, एक लेंस ये बनेगा जो ग्लास लेंस होगा, और एक लेंस ये बनेगा जो अगेन लिक्विड लेंस होगा.
कहने का मतलब ये है, मैं हिंट करता हूँ, आप ट्राई करो। इसको अगर हम दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, लिक्विड लेंस ये है और इसके अंदर लिक्विड भरी हुई है 1.6 की, प्लस दूसरा वाला लेंस जो है ये है जो ग्लास का है, और तीसरा वाला जो लेंस है वो फिर से लिक्विड लेंस है इस तरह से। इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2, इसकी फोकल लेंथ f3। अगर फर्स्ट लेंस की बात करें तो लाइट रे एयर से लिक्विड में जाएगी, यहां से लाइट रे ऐसे जाएगी, इसमें थोड़ा रिफ्रैक्ट होगी, फिर इसके बाद इसमें रिफ्रैक्ट होगी, फिर इसमें इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी। लाइट रे इस तरह से रिफ्रैक्ट होते हुए, बेंडिंग होते हुए पास कर जाएगी। इज दिस क्लियर? तो जो फर्स्ट लेंस है उसमें लाइट रे एयर से लिक्विड में जा रही है, तो 1/f1 अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 माने और इसका μ2 माने तो 1/f1 फार्मूला होता है μ2/μ1 - 1/r1 - 1/r2। इस फार्मूले का क्या नाम है? इस फार्मूले का क्या नाम है? लेंस मेकर फार्मूला। क्या नाम है? लेंस मेकर फार्मूला। देखो बच्चों, ये जो लेंस है बाई कॉन्वेक्स है। बाई कॉन्वेक्स का मतलब दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। बाई कॉन्वेक्स का मतलब है R1 और R2 दोनों की वैल्यू सेम है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा कि नहीं होगा भाई? अगर ये 20 है तो ये तो दोनों के लिए 20 है ना। ये प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस देखो बेटा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, इसका 20, इसका 20, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अगर कोई प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ हमेशा इनफाइनाइट होता है। बात समझ में आई? जैसे मान लो कोई प्लेन मिरर है, कोई पूछ दे व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? इनफाइनाइट। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर? इनफाइनाइट। बात समझ में आई? तो ये प्लेन सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा बच्चों। तो अब हम इसमें वैल्यू क्या रखें बताइए? इस लेंस के लिए वैल्यू क्या रखें? इस लेंस के लिए क्या μ2 कितना दिया है? 1.6। μ1 कितना दिया है? 1.5 - 1/20 भाई। अच्छा एक मिनट, ये वाला है 1/∞ माइनस ये वाला जो है 1/20। ये जो लाइट रे ऐसे जा रही है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्फीयर बनाएगा उस स्फीयर का रेडियस इधर जाएगा, रे के डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए पॉजिटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर। 1/f1 आ गया, 1/f1 आ गया। अब 1/f2 में केवल आप लोग बोलो क्या होगा? 1/f2 सेकेंड लेंस के लिए लाइट रे लिक्विड से ग्लास में जा रही है। सेकेंड लेंस के लिए लाइट रे किस में जा रही है? लिक्विड से ग्लास में। तो अगर हम μg और μw लेते हैं, μg और μw या μ लिक्विड, तो क्या लिखेंगे? μg/μl -1 1/r1 - 1/r2। अब वैल्यूज बोलो। μg कितना है? 1.5 है। μ लिक्विड कितना है? 1.6 है। -1 1/r1। ये जो है ये पॉजिटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है। बात समझ में आया? यानी 1/20 -1/-20 1/f2 आ गया। 1/f2 आ गया।
अब इसी तरह से 1/f3 थर्ड लेंस का, थर्ड लेंस में ग्लास से लाइट निकल करके लिक्विड में जा रही है। थर्ड लेंस के लिए लाइट ग्लास से निकल करके लिक्विड में जा रही है, तो 1/f3 क्या होगा? ये हाँ म्यू एल बाई म्यू जी हो जाएगा। 1/f3 लिखेंगे, 1/f3 लिखेंगे, यहां मैं लिख देता हूं 1/f3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू एल बाई म्यू जी, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स का, -1 म्यू एल बाई म्यू जी -1, और ये 20 होगा जो नेगेटिव होगा और ये इन्फिनिट होगा, तो 1/-20 -1/∞। 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अब आपको नेट फोकल लेंथ निकालना है, तो नेट फोकल लेंथ कैसे आएगा? 1/F 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। इससे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर आएगा। सॉल्व करके देख लेना, 100 सेंटीमीटर यही आएगा। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन है। माइनस आ रहा है, करके देख लेना। हाँ माइनस आएगा मेरे समझ से, -100 सेंटीमीटर। डन बेटा, नोटेड, नोट कर लिया। तो इस तरह से ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व होगा और फोकल लेंथ -100 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने लेंस थ्योरी पढ़ी। कौन सी थ्योरी पढ़ी? अभी तक हम लोगों ने कौन सी थ्योरी पढ़ी? लेंस थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म थ्योरी। प्रिज्म थ्योरी, लेंस थ्योरी कंप्लीट। नाउ कम टू प्रिज्म थ्योरी। प्रिज्म थ्योरी हेडिंग डाल दीजिए। आफ्टर लेंस थ्योरी, प्रिज्म थ्योरी।